नाजरीन, बेबीबाजी ड्रामा की आज सेकंड लास्ट एपिसोड नशर की जाएगी। देखते हैं कि इसकी एंडिंग कैसे होगी। बाकी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर देखना यह है समन और वलीद की शादी होगी भी या नहीं। कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नसीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रक्षी, रक्षी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां भी जाकर छुपी हो, मैं तुम्हें पाताल से भी निकाल लूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, नसीर को धोखा दिया है। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। नसीर गुस्से में रक्षी को ढूंढने चला जाता है, मगर नसीर रक्षी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। कहां गई ये दोनों माँ बेटियां? जमीन खा गई या आसमान? नसीर का एक्सीडेंट हो जाता है। नसीर जमाल के घर आ जाता है। जमाल कहता है, अम्मी, नसीर भाई का एक्सीडेंट हो गया है। रक्षी और उसकी मां ने नसीर के साथ धोखा किया है। वो उसका सब कुछ लेकर भाग गई है। बेबीबाजी कहती, ये तो होना ही था। बहुत समझाया था। वो दोनों माँ बेटियां किरदार की ठीक नहीं है, बहुत चालाक हैं, मगर नसीर कब मानता था मेरी। बेबीबाजी एक नजर नसीर को देखकर अपने कमरे में चली जाती है। अस्मा नसीर के कमरे में आती है। नसीर अस्मा का हाथ पकड़ लेता है। सुनो, तुम खुला का केस वापस ले लो। अस्मा नसीर से हाथ छुड़ाती है। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे काम है। अस्मा नसीर को छोड़कर चली जाती है। नसीर ने अस्मा के दिल पर इतने जख्म लगाए कि अब अस्मा के दिल में नसीर के लिए कोई जगह नहीं थी। अस्मा को नसीर के ना जख्म नजर आ रहे थे, ना उसकी लाचारगी और बेचारगी। नसीर को लगा कि उसने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। ना उसके पास माँ थी, ना उसके पास भाई, सब बेगाने से लग रहे थे। नसीर अपनी माँ के कमरे में जाता है। बेबीबाजी सो रही थी। नसीर उसे देखता रहता है। शायद दिल में कह रहा हो, मैं तो माफी का भी मुस्तहिक नहीं हूं अम्मी। जब आपको मेरी जरूरत थी, मैं आपके किसी काम ना आया। नसीर मुड़ने लगता है। बेबीबाजी की आवाज आती है, नसीर, मेरे पास आओ। आ गए हो तो वापस क्यों जा रहे हो? नसीर कहता है, अम्मी, आप सो जो रही थी। बेबीबाजी कहती है, औलाद तकलीफ में हो तो माँ कैसे सो सकती है? अम्मी, मैं आपका नाफरमान बेटा हूँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे आप और अब्बू मिलकर भी न समझा सके। मैंने कभी आपकी बात न मानी, मगर देखें आप, आज मुझे कितनी बड़ी सजा मिली है। मैंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मुझे माफ कर दें। अम्मी, आप अस्मा को कहें कि वो केस वापस ले ले, मुझे छोड़कर ना जाए। मैंने उस बेचारी पर बड़े जुल्म किए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार अस्मा मुझे माफ कर दे तो मैं अपनी सब कोताहियों का अजाला कर दूंगा। बेबीबाजी की आंखों में भी आंसू थे। नसीर, तुमने मुझे अस्मा से आंखें मिलाने के काबिल छोड़ा ही कहां है? तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। नसीर कहता है, अम्मी प्लीज आप ऐसा मत कहें। वो कभी भी आपकी बात नहीं टालेगी। वो आपको अपनी माँ समझती है। दूसरी तरफ अस्मा भी जमाल और नसीर को बताती है कि नसीर चाहते हैं कि मैं खुला का केस वापस ले लूं। अम्मी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार किया है इस अजाब से जान छुड़ाने के लिए। अब वो चाहते हैं कि मैं इस अजाब को दोबारा से ले लूं। ये नहीं हो सकता। जमाल कहता है, हाँ, तुम्हारे लिए ये काफी मुश्किल होगा। हम में से कोई भी तुम्हारे फैसले के दरमियान नहीं आएगा। ये फैसला तुमने ही करना है। बेबीबाजी खामोश थी। एक तरफ अस्मा थी और दूसरी तरफ बेटा। बेबीबाजी अस्मा को गले लगा लेती है। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या दुआ दूं। एक तरफ बेटी है तो दूसरी तरफ बेटा। घर दोनों को उजड़ेगा। अस्मा बेबीबाजी को कहती है, अम्मी, नसीर ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। क्या मैं भूल सकती हूँ? ना मुझे अपनी बीवी समझा, ना शाहजेब को अपना बेटा। वो तो उसका अपना खून था। अब तो वो भी नसीर को देखकर खौफ खाने लगा है। दूसरी तरफ अजरा कहते हैं कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। घर से निकल गई, शौहर की नजरों से गिर गई। भाई भाभी भी अच्छा नहीं समझते, मगर फिर भी उसकी हरकतें ऐसी कि खुदा की पनाह। अजरा हस्बे मामूल ड्रामा देखने में मसरूफ थी, मगर मौत का एक डायलॉग अजरा को मौत का खौफ दिला देता है। अजरा के चेहरे पर वहशत तारी होती है। उसके खदोखाल तब्दील होने लगते हैं। अजरा अपनी माँ को कहती, ये कह रहा था कि इसे कैंसर है, ये मर जाएगा। मगर अम्मी, कैंसर तो मुझे भी है, क्या मैं भी मर जाऊंगी? अम्मी, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लें। मुझे मरने से डर लगता है। अजरा की माँ कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अजरा कहती है, नहीं अम्मी, मुझे आ लगी है। मैंने हमेशा दूसरों का दिल दुखाया है। फरहद भी तन्हाई का शिकार हो चुकी है। वासिफ का दुरानिया बैरून मुल्क बढ़ गया है। फरहद के पास कोई नहीं था सिवाय दरो दीवार के। फरहद कहती है, मैं कितनी बेवकूफ थी जो रिश्तों से दूर भागती रही। वासिफ के भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। रुपया पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। अपने चाहे कैसे ही हो, मगर फिर भी अपने ही होते हैं।
वासिफ को कहूंगी कि वो जॉब छोड़ दे, वापस आ जाए, हम फिर से एक होकर रहेंगे। अपना काम तो अपना होता है। घर इन इमारतों को नहीं कहते, घर तो घर में रहने वालों को कहते हैं। इमारतों को क्या है, बनती टूटती रहती हैं, मगर दिल नहीं टूटने चाहिए। काश मुझे ये बात बहुत पहले समझ आ जाती। ड्रामा बेबीबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा।